तो हाँ जी, नमस्ते नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी, ठीक ना। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अमीबा और पैरामीशियम में दोनों, ठीक ना। अगला प्रश्न 2 नंबर सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो 2 के ऑप्शन नंबर ए अलेली जनन। 3 नंबर जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है, तो 3 के ऑप्शन नंबर बी अलेली जनन द्वारा। अगला प्रश्न 4 के मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, तो 46, तो 4 के ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ा। 5 नंबर अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो 5 के ऑप्शन नंबर ए राइजोसोम के द्वारा। 6 नंबर निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है, तो 6 के ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न है पादपों में एफिफियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है, तो 7 के ऑप्शन नंबर बी बायोफाइटस। 8 नंबर निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो 8 के ऑप्शन नंबर सी घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न 9 नंबर मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए अंडप्रजक होता है, तो 10 के ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है, एकलिंगी। 11 के ऑप्शन नंबर सी पपीता। पेनिसिलिन उत्पादित करता है, तो 12 के ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। सम युग्मक पाए जाते हैं, सम युग्मक 13 के ऑप्शन नंबर डी अधाकालोड्रोफॉर्म में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो 14 के ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ द्विखंडन। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, 15 के ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागरीय सामान मछली एवं बी बांस। 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन पौधा में कायिक वनस्पति के प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, 16 के ऑप्शन नंबर डी मुकुलन या जेमुलियुस। चलिए अगला प्रश्न 1 से शुरू हो गया बुआ। अगला प्रश्न था, चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित की संरचना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युग्मनज। 2 नंबर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 2 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44 + XY। 3 नंबर निम्नलिखित में कौन कीट भक्षी पौधे हैं, तो 3 के ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो 4 के ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, केचुआ। अगला प्रश्न भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो 5 के ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक। 6 नंबर पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो 6 के ऑप्शन नंबर डी बाबुल। अगला प्रश्न युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो 7 के ऑप्शन नंबर ए हैप्लाइड। अगला प्रश्न 8 नंबर निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियां में बीज का उत्पादन होता है, तो 8 के ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रेसिया एवं घास। 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित की संरचना है, तो 9 के ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, युग्मनज और अंडाणु। 10 नंबर निम्नलिखित में से किस में जल परागन होता है, तो 10 के ऑप्शन नंबर सी हाइड्राइल द्विगुणित होता है। 11 के ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिएगा, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो 12 के ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। 13 नंबर निषेचन क्या है, तो 13 के ऑप्शन नंबर ए बुआ अंडा तथा नर न्यूक्लियस का समयोजन। 14 नंबर एनुफ्यूलिन नामक परागन किसके द्वारा होता है, 14 के ऑप्शन नंबर डी हवा के द्वारा। 15 नंबर मादा जंतु जिसमें मादा चक्र होता है, तो 15 के ऑप्शन नंबर डी गाय में। अगला प्रश्न 16 नंबर इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो 16 के ऑप्शन नंबर सी संकरण। अगला प्रश्न 17 नंबर प्याज में प्रबंधन होता है, प्याज में, 17 के ऑप्शन नंबर डी बल्ब द्वारा। अगला प्रश्न 18 नंबर पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है, 18 के ऑप्शन नंबर बी अरबिन के द्वारा।
ओवेन के द्वारा, सॉरी 19 नंबर, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब वह क्या कहलाता है? 19 के ऑप्शन नंबर बी बुआ, ठीक ना, बी हो जाएगा यौन द्विरूपता। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।